हर एक व्यक्ति परेशान है, चाहे युवा की बात करें या वयस्क की बात करें या फिर किसी वृद्ध व्यक्ति की बात करें। हर हृदय में एक गहरी पीड़ा है। हर मन की बेचैनी सिर्फ तीन: सफलता, तुलना और आत्मसंघर्ष। इसी कारण हर एक व्यक्ति बेचैन है। आज का युवा बाहर से तेज है, अंदर से टूटा हुआ है। उसके हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन हृदय में शांति नहीं है। बाहर हजारों चेहरों के बीच में रहता है, लेकिन भीतर बिल्कुल अकेला है। कोई उसकी बातों को सुनने वाला नहीं है। उसके पास विकल्प हजार हैं, पर अस्पष्टता एक भी नहीं। वह दिखता आत्मविश्वासी है, लेकिन भीतर तुलना की आग में जल रहा है। यह जो 70 से 40 वर्ष का सफर है, यही जीवन की दिशा तय करता है। यही उम्र है जहां सपने जन्म लेते हैं। यही उम्र है जहां सपने टूट भी जाते हैं। प्रश्न यह नहीं कि युवा असफल क्यों है, प्रश्न यह है युवा इतना बेचैन क्यों है। आखिर बेचैनी का कारण क्या है? और ये सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। हर एक व्यक्ति के भीतर ऐसे तमाम प्रश्न उठ रहे हैं जो उसको भीतर ही भीतर तोड़ रहे हैं, भीतर ही भीतर खोखला कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तुलना का जहर। वह आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। उसने सफलता प्राप्त कर ली, मैं असफल रह गया। वो जीवन में उस शीर्ष पर पहुंच गया और मैं जीवन में नीचे चला गया। ये जो तुलना है, व्यक्ति को भीतर से तोड़ देती है, भीतर से उसके मनोबल को एकदम से खत्म कर देती है। आज का युवा अपने जीवन को नहीं जी रहा, वह दूसरों की प्रोफाइल जी रहा है। अपने जीवन को नहीं देख रहा, दूसरे के जीवन में अपनी खुशियां ढूंढ रहा है। दूसरे की सफलता में अपनी सफलता को खोज रहा है। सोशल मीडिया पर कोई विदेश में है, कोई करोड़ों में कमा रहा है, कोई शादी कर चुका है, कोई फिट है, कोई फेमस है, और तुम अपने कमरे में बैठ सोच रहे हो मैं कहां हूं। और ये तुलना भीतर से व्यक्ति को खोखला कर देती है, जैसे दीमक पेड़ को खोखला कर देता है। यही तुलना जहर बन जाती है। एक उदाहरण छोटा सा आपको दूं। दो पेड़ जंगल में खड़े हैं, एक आम का पेड़ है, एक बरगद का पेड़ है। अगर आम का पेड़ यह सोचे मैं बरगद जैसा विशाल क्यों नहीं, तो वह अपने फलों को भूल जाएगा। और अगर बरगद सोचे मैं आम जैसा मीठा क्यों नहीं, तो वह अपनी छाया को भूल जाएगा। तुम तुलना कर रहे हो, जबकि तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारी मंजिल अलग है, तुम्हारे भीतर अलग विद्यमान है, उसके भीतर अलग विद्यमान है। दोनों के भीतर तरंगे अलग अलग हैं। प्राकृत ने संरचना इस प्रकार की है कि हर एक जीव एक दूसरे से अलग है। सफलता का दबाव हर किसी को बिखेर देता है, तोड़ देता है। कुछ बड़ा करना है, सबसे ज्यादा मनोबल को यही तोड़ता है। आज युवा से कहा जाता है कुछ बड़ा करो, जल्दी करो, 30 साल की उम्र से पहले करो, वरना तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन सत्य, जीवन कोई रेस नहीं है जिसको
जल्दी से दौड़कर पूरा कर लिया जाए। सुनो एक बात, सफलता लक्ष्य नहीं है, सफलता परिणाम है। लक्ष्य होना चाहिए, योग्यता, स्पष्टता और संतुलन। अगर भीतर अराजकता है तो बाहर की उपलब्धि भी खाली लगेगी, बाहर रिक्तता महसूस होगी। कितने लोग हैं, पैसा है, नाम है, शोहरत है, लेकिन एक सुकून की नींद नहीं है। तुम्हें सफलता चाहिए या शांति, तुम्हें खुद सोचना है। उनको रात में नींद नहीं आती। नींद ना आने का कारण कि उनके द्वारा संचय किया गया धन संपत्ति कोई चुरा ना ले, उनके द्वारा संचय किया गया धन कम ना हो जाए, उनको और संचय करना है। इस वजह से वो पूरी रात करवट बदलते हैं। एक पल भी उनकी आंखें सुकून की नींद नहीं ले पाती हैं। प्रेम, रिश्ते और टूटन 17 से 30 के बीच युवा सबसे ज्यादा भावनात्मक तूफानों से गुजरता है। प्रेम होता है, टूटता है, विश्वास बनता है, धोखा मिलता है, रिश्ते बनते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं, और फिर मन कहता है मैं किसी लायक नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ है। याद रखो, कोई तुम्हें छोड़कर गया, इसका अर्थ या नहीं कि तुम कम हो या तुम्हारे अंदर कमियां हैं। तुम उससे बेहतर डिजर्व करते हो, तुम उससे बेहतर चाह रखते हो, इसीलिए वो तुम्हें नहीं मिला। अगर कोई ग्राहक दुकान में आया और बिना खरीदे चला गया तो इसका मतलब दुकान बेकार है, ये नहीं आशय है। कभी कभी ग्राहक सही नहीं होता, कभी समय सही नहीं होता, कभी परिस्थितियां सही नहीं होती। रिश्ते भी ऐसे ही हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, और प्रेम भी ऐसा है, होता है और फिर टूट जाता है। सबसे बड़ा समस्या कैरियर का भ्रम। हर युवा पूछता है सरकारी नौकरी, स्टार्टअप, बिजनेस, विदेश, पेंशन, और निर्णय में ही सालों साल निकल जाते हैं। जीवन का रास्ता चलते चलते स्पष्ट होता है। बैठकर सोचने से कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, चलना पड़ता है। जब आप चलना शुरू करोगे, धीरे धीरे रास्ते बनते जाएंगे, धीरे धीरे मंजिल दिखाई देने लगेगी। पहले कदम तो रखो, फिर दिशा स्वतः अपने आप दिखने लगेगी। अगर तुम हमेशा सही निर्णय की प्रतीक्षा करोगे तो जीवन प्रतीक्षा में ही बीत जाएगा। इसीलिए जीवन में कुछ करने के लिए प्रयास करो। मन की लड़ाई सबसे बड़ा युद्ध है। जो मन की लड़ाई में महारत हासिल कर ली, जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने संपूर्ण संसार को जीत लिया, उसने संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर ली। हर युवा बाहर से नहीं हारता, वह अपने मन से ही हारता है। और मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो, या डर ही हर एक व्यक्ति को रोकता है कुछ नया करने से। शुरुआत में बड़ी विडंबना होगी, शुरुआत में बड़े अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, शुरुआत में आपको रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक शेर का बच्चा भेड़ों के बीच पल गया। वह खुद को भेड़ समझता था। एक दिन एक बूढ़ा शेर आया, उसे नींद में उसका चेहरा दिखाया। वह चौंका, मैं तो शेर हूं, तुम भी वही हो, तुम्हें सिर्फ अपनी शक्ति पहचाननी है। जीवन का असली मोड़ आत्मबोध, यानी कि जब आप भीतर से जग गए। अब प्रश्न है, समाधान क्या है? समाधान बाहर नहीं है, ना नौकरी में, ना रिश्ते में, ना पैसे में। समाधान है अपने भीतर बैठना सीखो।
हर दिन 10 मिनट चुप बैठो, फोन बंद, दुनिया बंद, सिर्फ तुम। धीरे धीरे तुम पाओगे मन शांत होने लगा, निर्णय स्पष्ट होने लगे, तुलना कम होने लगी। युवाओं के लिए एक संदेश, 17 से 40 साल की उम्र तूफान है। जो इस तूफान में अपने आप को नियंत्रित कर लिया, वो संपूर्ण जीवन आगे बढ़ता है। पर याद रखो, तूफान पेड़ को गिरा भी सकता है और उसकी जड़ें भी मजबूत कर सकता है। या तुम्हारे ऊपर है, तुम भीड़ बनोगे या व्यक्तिगत बनोगे, तुम डर से चलोगे या समझ से, तुम तुलना में जियोगे या अपने स्वभाव में। उठो, जागो, खुद को पहचानो। तुम्हें किसी गुरु की नकल नहीं करनी, तुम्हें किसी की छाया नहीं बनना, तुम्हें खुद बनना है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी शक्ति बन सकता है, तुम्हारी असफलता तुम्हारा शिक्षक बन सकती है, तुम्हारी बेचैनी तुम्हें आत्मबोध तक ले जा सकती है। जीवन समस्या नहीं है, जीवन संभावना है, और संभावना केवल उसी के लिए खुलती है जो खुद को पहचानने का साहस करता है। जो खुद को जानने का साहस करता है, वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। युवा अवस्था सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक है। ये ऐसी अवस्था है जो शक्तिशाली भी है और सबसे खतरनाक भी है। 17 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र या जीवन की एक प्रयोगशाला है, जहां हर पल हर क्षण प्रयोग होता है। यही उम्र है जहां पहचान बनती है, कैरियर तय होता है, रिश्ते बनते हैं, अहंकार जन्म लेता है और आत्म संघर्ष शुरू होता है। युवा अवस्था ऊर्जा से भरी होती है, लेकिन दिशा के बिना ऊर्जा विनाश करती है। जब तक कोई दिशा ना हो, तब तक ऊर्जा अपने आप में एक विनाशकारी यंत्र की तरह कार्य करती रहेगी। युवा अवस्था ऊर्जा से भरी होती है, लेकिन बिना दिशा के सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है। बिजली अगर तारों में बहे तो रोशनी देती है, वही बिजली अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो आग लगा देती है, काफी विनाश करती है। युवा की समस्या ऊर्जा की कमी नहीं, समस्या दिशा की कमी है। उसे सही दिशा नहीं मिली, वो अपने मार्ग से पथ विमुख हो गया। पहचान का संकट, मैं कौन हूं? सबसे बड़ा प्रश्न जो युवा को भीतर से झकझोर देता है, हिलाता है। मैं कौन हूं? लेकिन वह इसका उत्तर बाहर ढूंढता है, कभी नौकरी में, कभी रिश्तों में, कभी पैसे में, लाइक्स और फॉलोअर्स में। और यही गलती है। वो हर युवा चाहता है कि दूसरा व्यक्ति उसका गुणगान करे, हर एक दूसरा व्यक्ति उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहे। जब पहचान बाहरी चीजों पर टिकी हो तो अंदर असुरक्षा बनी रहती है। एक उदाहरण समझो, अगर तुम खुद को सफल मानते हो और सफलता का अर्थ है नौकरी, पैसा, पद, तो जैसी ही नौकरी गई, पहचान हिल गई। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो हर एक व्यक्ति ताने मारेगा। इसीलिए युवा डरता है। डर असफलता का नहीं है, डर पहचान टूटने का है। तुम्हारी उपलब्धियां नहीं हो, तुम्हारी असफलताएं भी नहीं हो, तुम अनुभवों के साक्षी हो। लेकिन यह समझ तब आती है जब मन शांत होता है, जब कोई विचार ना उठे, बिल्कुल हृदय शांत हो। तुलना आधुनिक युग का अदृश्य जहर है, एक ऐसा जहर जो दिखाई भी नहीं देता, लेकिन भीतर ही भीतर धीरे धीरे व्यक्ति को मारता है। पहले लोग अपने गांव तक सीमित थे,
अब पूरा संसार जेब में है। सोशल मीडिया ने तुलना को 100 गुना बढ़ा दिया है। तुम 5 मिनट स्क्रॉल करते हो और तुम्हें लगता है पूरी दुनिया आगे निकल गई, मैं बहुत पीछे रह गया। पर सच क्या है? लोग अपना हाइलाइट दिखाते हैं, संघर्ष नहीं। कभी कोई अपना संघर्ष नहीं दिखाता, कभी कोई अपना संघर्ष नहीं बताता, क्योंकि संघर्ष में गहरी पीड़ा छिपी है, गहरा दर्द छिपा है। तुम अपनी रियल लाइफ की तुलना किसी की एडिटेड लाइफ से कर रहे हो। या तुलना धीरे धीरे आत्मसम्मान खा जाती है। मनोविज्ञान कहता है लगातार तुलना से डोपामिन सिस्टम असंतुलित हो जाता है। तुम्हें अपनी उपलब्धि में आनंद नहीं मिलता, तुम्हें अपनी उपलब्धि में कोई खुशियां नहीं मिलती। इसीलिए आज युवा उपलब्धि के बाद भी खुश नहीं, लक्ष्य पूरा होने के बाद खाली। आखिर क्यों? क्योंकि तुलना ने आनंद छीन लिया, तुलना ने सारी खुशियां छीन ली। सफलता का भ्रम कुछ बड़ा करना है। हर एक व्यक्ति के भीतर यही समाया हुआ है। आज हर युवा कहता है मुझे बड़ा बनना है, मुझे काफी बड़ा कार्य करना है। लेकिन बड़ा क्या है? ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रसिद्धि, ज्यादा प्रभाव? समस्या यह है लक्ष्य स्पष्ट नहीं, सिर्फ दबाव है। परिवार का दबाव, समाज का दबाव, दोस्तों का दबाव। युवा अपने सपने नहीं जी रहा, वह अपनी अपेक्षाएं जी रहा है। और जब व्यक्ति अपेक्षाओं के लिए जीता है तो भीतर विद्रोह पैदा होता है। एक ऐसा विद्रोह जो व्यक्ति को सोने नहीं देता, व्यक्ति को एक पल सुकून की नींद नहीं लेने देता। यही विद्रोह कभी गुस्से में बदलता है, कभी अवसाद में, कभी नशे में, कभी आत्मसंदेह में। प्रेम और भावनात्मक टूटन का मनोविज्ञान कहता है युवा अवस्था में प्रेम गहरा होता है। क्यों? क्योंकि पहचान स्थिर नहीं है। वह किसी के माध्यम से खुद को पूरा करना चाहता है। जब रिश्ता टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, स्वयं की अधूरी पहचान टूटती है। यही कारण है कि ब्रेकअप इतना दर्द देता है। समस्या प्रेम की नहीं, समस्या है निर्भरता। अगर तुम खुद से जुड़े हो तो प्रेम सुंदर अनुभव होगा। अगर तुम भीतर खाली हो तो प्रेम लत बन जाएगा। कैरियर का भ्रम और निर्णय का डर। युवा निर्णय से डरता है। आखिर क्यों? क्योंकि उसे गलती से डर लगता है। पर समझो, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? जीवन सीधी रेखा नहीं है, यह प्रयोग है। बहुत लोग 30 की उम्र में कैरियर बदलते हैं, कुछ 40 में, कुछ 50 में। लेकिन युवा सोचता है अगर कभी गलत हो गया तो जीवन खत्म। यह सोच ही तनाव का कारण है। असली जड़ मन का शोर है। अब एक गहरी बात, युवा की असली समस्या बाहरी नहीं, सामाजिक नहीं, आर्थिक नहीं, मुख्य समस्या है मन का लगातार शोर। वह कभी शांत नहीं बैठता, हर समय भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, दूसरों से तुलना, खुद पर संदेह। मन को कभी आराम नहीं मिलता और थका हुआ मन जीवन को समस्या बना देता है। इसका समाधान आत्मनिरीक्षण और जागरूकता है। अब समाधान की बात करें तो यह प्रेरक वाक्य नहीं होगा, यह अभ्यास है। हर दिन 10 मिनट शांत बैठो, कोई तकनीक नहीं, सिर्फ बैठो। जो विचार आए उन्हें रोको मत, बस देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे विचार कम होने लगे, भावनाएं स्पष्ट होने लगी, निर्णय सरल होने लगे। क्यों? क्योंकि जब साक्षी जागता है तो मन की पकड़ ढीली पड़ती है। युवाओं के लिए अंतिम गहरी समझ
तुम्हें 3 बातें समझनी है। तुलना छोड़ो, अपनी गति पहचानो। तुम जिस दिन तुलना छोड़ दिया दूसरों से करना, उस दिन तुमने अपने जीवन की गति प्राप्त कर ली। असफलताओं को शिक्षक बनाओ। असफलताएं ही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अकेले बैठना सीखो। अगर तुम अकेले शांत बैठ सकते हो तो तुम जीवन की किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हो। अगर तुमने अपने आप को अकेला समय देना शुरू कर दिया तो यकीन मानो आप सही रास्ते पर जा रहे हो। तुम्हारी बेचैनी ही तुम्हारा द्वार है। युवा की बेचैनी गलत नहीं है, वह ऊर्जा है। अगर तुम उसे समझोगे तो वही बेचैनी तुम्हें महान बनाएगी। अगर तुम उससे भागोगे तो वही बेचैनी तुम्हें तोड़ देगी। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हें जगा रहा है। प्रश्न यह है, क्या तुम जागने को तैयार हो या नहीं? अगर तुम जागने को तैयार हो तो युवा मन की बेचैनी स्वतः दूर हो जाएगी। तुम सोचते हो तुम्हारी समस्या कैरियर है, नहीं। तुम सोचते हो तुम्हारी समस्या पैसा है, नहीं। तुम सोचते हो तुम्हारी समस्या रिश्ता है, नहीं। तुम्हारी सबसे गहरी समस्या है तुम स्वयं से परिचित नहीं हो। और जो स्वयं से अपरिचित है वह दुनिया में कहीं भी खड़ा हो वह अस्थिर रहेगा, कभी भी स्थिरता को प्राप्त नहीं कर सकता। अस्तित्व का पहला झटका मैं कौन नहीं हूं। चलो उल्टा चलते हैं। तुम शरीर हो। शरीर हर 7-8 साल में कोशिकाओं को बदल जाता है, फिर भी मैं वही रहता है। तुम विचार हो। सुबह जो सोच रहे थे शाम को बदल गया। तुम भावनाएं हो। कल उदास थे आज उत्साहित हो, तो तुम कौन हो? यही प्रश्न युवा को भीतर से झकझोरता है, हिलाता है, लेकिन वह उससे भागता है, क्योंकि अगर वह रुक गया तो उसे दिखेगा उसकी पूरी पहचान उधार की है। उसने पूरा उधार ले रखा है। बचपन से तुम्हें बताया गया तुम लड़के हो, लड़की हो, तुम्हें ऐसा बनना है, तुम्हें यही पढ़ना है, तुम्हें यह काम करना है। पहचान का भ्रम ये सामाजिक प्रोग्रामिंग है जो आपके भीतर प्रोग्राम की तरीके से बैठा दी गई है। तुम्हारी असली प्रवृत्ति कभी पूछी ही नहीं गई। समाज को व्यक्ति नहीं चाहिए, समाज को एक उपयोगी मशीन चाहिए। इसीलिए युवा का पहला संघर्ष समाज से नहीं, अपनी नकली पहचान से है जो खुद ने बना रखी है खुद के लिए। जब भीतर असली स्वरूप दबा हो और बाहर नकली भूमिका निभानी पड़े तो तनाव स्वतः पैदा होता है। यही तनाव चिड़चिड़ापन बनता है, गुस्सा बनता है, खालीपन बनता है। डोपामिन का जाल आधुनिक गुलामी है। अब वैज्ञानिक स्तर पर इसको समझिए। हर बार जब तुम लाइक देखते हो, मैसेज आता है, रील स्क्रॉल करते हो तो दिमाग डोपामिन छोड़ता है। धीरे धीरे दिमाग तेज उत्तेजना का आदी हो जाता है, फिर साधारण जीवन उबाऊ लगता है। यही कारण है ध्यान 5 मिनट नहीं टिकता, किताब पढ़ने में मन नहीं लगता, गहराई असहज लगती है। युवा गहराई से भाग रहा है क्योंकि उसका तांत्रिक तंत्र उत्तेजना का आदी हो चुका है और उत्तेजना शांति की दुश्मन है। महत्वाकांक्षा और अस्तित्व का संघर्ष। महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है, लेकिन अगर महत्वाकांक्षा पहचान बनने पर साधन बन जाए तो वह जहर बन जाती है। ध्यान से सुनो। बहुत लोग सफल इसलिए बनना चाहते हैं ताकि वे भीतर के अपर्याप्त भाव को ढक सके। अगर भीतर हीनता है तो बाहर उपलब्धि से भरने की कोशिश होती है, लेकिन छेद वाला बर्तन कभी भरता नहीं। इसीलिए सफलता के बाद भी खालीपन रहता है।
प्रेम क्यों दर्द देता है? क्योंकि प्रेम नहीं, स्वामित्व टूटता है। जब तुम कहते हो तुम मेरे हो, तो असल में तुम कह रहे हो तुम मेरे अकेलेपन की दवा हो। जब वह व्यक्ति चला जाता है तो दवा चली जाती है। तुम्हें व्यक्ति से नहीं, अपनी निर्भरता से चोट लगती है। अगर तुम भीतर पूर्ण हो तो प्रेम स्वतंत्रता होगा, अगर तुम भीतर खाली हो तो प्रेम भय होगा। असली क्रांति साक्षी भाव। अब बहुत गहरी बात, समस्या विचार नहीं है, समस्या यह है कि तुम विचारों से चिपक जाते हो। एक विचार आया, मैं असफल हूं, तुमने उसे सच मान लिया। दूसरा विचार आया, मैं महान हूं, उसे भी सच मान लिया। अगर तुम सिर्फ देखो विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो धीरे धीरे पकड़ ढीली होगी। साक्षी का अर्थ है अनुभव हो रहा है पर मैं उसमें खो नहीं रहा। युवा का भय सबसे गहरा भय है, मैं पर्याप्त नहीं हूं। यह भय ही तुलना बनता है, यह भय ही प्रतिस्पर्धा बनता है, यह भय ही चिंता बनता है। अगर तुम भीतर गहराई से देखो तो हर महत्वाकांक्षा के नीचे एक डर बैठा है, और जब डर को सीधे देख लिया तो वह पिघलने लगता है। मौन का प्रयोग, अब अभ्यास। आज से रोज 20 मिनट, कोई संगीत नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ बैठो। पहले बेचैनी होगी, फिर बोरियत, फिर भागने का मन, लेकिन अगर तुम टिक गए तो एक दिन अचानक तुम्हें भीतर स्थिरता दिखेगी। वही स्थिरता तुम्हारा असली घर है। अंतिम प्रत, अस्तित्व पर भरोसा। युवा हर चीज नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन जीवन नियंत्रित नहीं होता। जीवन बहना चाहता है, जीवन बहता है। अगर तुम बहाव के साथ चलो तो अनुभव सीख बनता है, अगर तुम बहाव से लड़ो तो अनुभव संघर्ष बनता है। तुम्हारी बेचैनी दुश्मन नहीं है, वह संकेत है। वह कह रही है तुम्हें बाहर नहीं भीतर देखना है। तुम जितना बाहर भागोगे उतना खाली हो जाओगे, तुम जितना भीतर जागोगे उतना स्थिर हो जाओगे। अब मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं, अगर सारी दुनिया तुम्हें छोड़ दे और तुम अकेले रह जाओ, तो क्या तुम अपने साथ शांति से बैठ सकते हो? अगर उत्तर नहीं है तो असली काम अभी बाकी है। युवा अवस्था अवसर है, या तो तुम्हें मशीन बना देगी या जागरूक मनुष्य। निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें निर्णय लेना है। अहंकार का सूक्ष्म खेल देखिए। अहंकार क्या है? यह मैं की भावना नहीं है, यह मैं कुछ हूं की कहानी है। ध्यान दो, जब तुम कहते हो मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, तो तुम भूमिका को पहचान बना लेते हो। अहंकार को हमेशा विशेष होना है। या तो वह कहेगा मैं महान हूं, या वह उल्टा कहेगा मैं सबसे बुरा हूं। दोनों में केंद्र एक ही है, मैं। यहां तक कि आध्यात्मिक मार्ग पर भी अहंकार छिप जाता है। मैं जागरूक हूं, मैं दूसरों से अलग हूं, मैं सच जानता हूं। अहंकार को फर्क नहीं पड़ता कि वह पापी है या संत, उसे बस अलग दिखना है। जब तुम साधारण होने को तैयार हो जाते हो, अहंकार कांपने लगता है। आत्मबोध की पहली झलक। आत्मबोध कोई आतिशबाजी नहीं है, कोई दिव्य रोशनी नहीं गिरती। पहली झलक तुम साधारण होती है। तुम अचानक देख लेते हो विचार चल रहे हैं, लेकिन मैं अलग हूं। जैसे तुम सड़क पर खड़े हो और ट्रैफिक गुजर रहा है। पहले तुम हर गाड़ी में बैठ जाते थे, अब तुम किनारे खड़े हो। वही क्षण आत्मबोध का बीज है। या अस्थाई नहीं होगा, फिर खो जाओगे, फिर याद आएगा, फिर खो जाओगे, लेकिन हर बार लौटना आसान होगा। युवावस्था में सबसे प्रबल ऊर्जा काम ऊर्जा है। समाज ने इसे तो दबाया या इससे भोग में फेंक दिया, दोनों अति हैं। काम ऊर्जा सिर्फ सेक्स नहीं है, या सृजन की ऊर्जा है। ध्यान से समझो, जिस ऊर्जा से बच्चा जन्म लेता है उसी ऊर्जा से कविता भी जन्म लेती है, संगीत भी, क्रांति भी। अगर तुम इसे केवल शारीरिक स्तर पर खर्च कर देते हो तो तुम थक जाते हो। अगर तुम इसे दबाते हो तो यह विकृति बनती है। अगर तुम इसे देखना सीखते हो
बिना दोष बिना दमन, तो यह ऊर्जा ऊपर उठती है कैसे? जागरूकता से। जब काम भाव उठे तो तुरंत भागो मत, तुरंत लिप्त भी मत हो, बस उसे महसूस करो। धीरे धीरे ऊर्जा की दिशा बदलने लगेगी। अकेलेपन से एकांत तक की एक छोटी यात्रा। युवा सबसे ज्यादा डरता है अकेले होने से, इसलिए लगातार फोन, लगातार लोग, लगातार शोर। अकेलापन दर्द है क्योंकि उसमें तुम्हारी अपूर्णता दिखती है, लेकिन अगर तुम उसी में टिक जाओ तो वही अकेलापन एकांत बन जाता है। अकेलापन कहता है मुझे कोई चाहिए, एकांत कहता है मैं पर्याप्त हूं। जब भीतर पर्याप्तता आ जाती है तो संबंध भी सुंदर हो जाते हैं। तुम सोचते हो मैं अपनी जिंदगी नियंत्रित करूंगा, लेकिन क्या तुम अपनी धड़कन नियंत्रित करते हो? सांस खुद चलती है, नींद खुद आती है। जीवन एक विज्ञान विशाल प्रयोग क्रिया है, जिस तुम उसमें एक तरंग हो। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तो हारते नहीं, हल्के हो जाते हो।